हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने पढ़ाई की थी रासायनिक समीकरणों की, जिसमें आपको बताया गया था ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। आज हम बात करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण की। कंकाली रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक समीकरण लिखा है Mg+O2 MgO। यहाँ पे देख लें ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं, Mg के 1 परमाणु हैं, लेकिन इधर देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु हैं। यह कह सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, जबकि 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से असंतुलित ये रासायनिक समीकरण है और इसी को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक में उपस्थित सभी परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि प्रत्येक परमाणु, जितने परमाणु अभिकारक की ओर हों, जो परमाणु, प्रत्येक एक परमाणु की बात कर रहे हैं, प्रत्येक एक परमाणु जितने आपके अभिकारक की ओर हों उतने ही उत्पाद की ओर होने चाहिए। वो किस यौगिक में है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होने पूरे के पूरे चाहिए। तो ऐसे जो रासायनिक समीकरण होंगे उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। चलिए उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं। जैसे आपको ऊपर बताया गया था कंकाली रासायनिक समीकरण, तो कंकाली रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। Mg+O2 बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे तो 2 कर नहीं सकते क्योंकि इसकी बैलेंसी होती है, तो उस बैलेंसी के आधार पे ये जुड़े हैं। तो यहाँ पे 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब हो गया यहाँ पे O2, यहाँ पे 2 O है, यहाँ भी 2 O है। अब यहाँ पे Mg की बात करते हैं, 2 Mg है, इसके लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, देख लेते हैं। 2 अभिकारक की ओर मैग्नीशियम के 2 हैं परमाणु, इधर भी देख लेते हैं 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु हैं, इधर भी देख लेते हैं 2 परमाणु हैं। इस प्रकार से अभिकारक की ओर विभिन्न जो परमाणु हैं, तत्वों के परमाणु हैं, वो प्राप्त उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं के बराबर हैं। जितने अभिकारक की ओर हैं उतने ही उत्पाद की ओर हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मान लेते हैं कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है और समीकरण को संतुलित करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभिकारक में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनकी जो संख्या है उसको उत्पाद में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनकी संख्या के बराबर करना है। यानी कि दोनों ओर रिएक्शन, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो उसको बराबर करने के लिए कुछ नियम हैं जो कि क्रम वाइज आपको बताए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई समीकरण दिया गया है। मान लेते हैं ये समीकरण है Fe+H2O, यानी कि लोहे को जल के साथ अपक्रिया कराई जा रही है, जिसके फलस्वरूप Fe3O4 + H2, ये Fe3O4 को ही हम जंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे H2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इसका मतलब ये असंतुलित है। संतुलित करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, वो आपको ये ध्यान रखना है कि दिए गए जो भी तत्व हों, जैसे Fe तत्व है, इसका परमाणु प्रतीक लिखा गया है। H2O यौगिक है, जल है, जल का यौगिक H2O, ये भी यौगिक है और ये अणु के रूप में है। तो तत्व परमाणु, तत्व यानी कि परमाणु के रूप में लिखे हों या यौगिक के रूप में हों या अणु के रूप में हों, इन्हें हम परिवर्तित नहीं करते हैं।
सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इनको ज्यों की त्यों ही रखना है। इस प्रकार से आप आगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो भी आपके तत्व यौगिक या अणु दिए गए हैं उनके चारों ओर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गए आपके बॉक्स। तो बॉक्स का मतलब होगा क्या कि हमें इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में बात करते हैं। स्टेप सेकंड में होगा क्या? प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग अलग ये देखना है कि कौन सा परमाणु कितनी संख्या में है, अभिकारक की ओर कितनी संख्या में और उत्पाद की ओर कितनी संख्या में। मान लेते हैं अब Fe की बात करते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। तीन ही परमाणु हैं, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तीनों परमाणुओं की संख्या अभिकारक में Fe कितने हैं? 1 हैं। इधर लिख लेंगे अभिकारक, इधर लिख देंगे उत्पाद। अब दोनों ओर देखेंगे कितनी कितनी संख्या है। तो अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है? केवल 1। उत्पाद में कितनी है? यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हैं? 3। तो इधर लिखेंगे 3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर कितनी है? 2। इधर कितनी है? 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की इधर 1 है, इधर कितनी है? 4। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाद में संतुलित करते हैं। सबसे पहले उन संख्याओं का संतुलन करते हैं जो दूसरे अलग परमाणु हों तथा जिनकी संख्या में अंतर बहुत अधिक हों। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 3 काफ़ी अंतर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो Fe के में देखते हैं 3 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे Fe 1 है और इधर 3 है। तो इधर अभिकारक Fe में हम अगर 3 से गुणा कर दें तो 3 Fe हो जाएगा इधर और 3 इधर, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अब इस समीकरण में हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे ताकि इसमें परिवर्तन ना हो पाए, प्लस H2O क्रिया के फलस्वरूप हुआ Fe3O4, सब ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि कोई चेंजिंग ना हो इसमें, प्लस H2। इस प्रकार से ये समीकरण मिला। अब इस समीकरण में Fe की संख्या तो बराबर हो गई, अब बचे क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों की संख्या अब पुनः हम नोट करेंगे कितनी कितनी है। तो H2 है, इधर कितने हैं? 2। तो अब बराबर करते हैं हम ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या में अंतर ज़्यादा है। देख लेते हैं, H की बात करते हैं, O की बात करते हैं। ये अभिकारक की ओर हो गए, ये उत्पाद की ओर। H कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने इधर? 1। इधर कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन को बराबर करेंगे तो इधर हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इधर गुणा करने का मतलब 4 से गुणा किया, किस में किया? ऑक्सीजन किसके साथ था? H2O के साथ। तो H2O में 4 से गुणा कर देंगे तो रिएक्शन हमें क्या मिलेगा? हमें रिएक्शन मिलता है, तो इससे हमें ये प्राप्त होगा कि H2O की ओर हो गया, आगे लगा दिया गया 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गई, 4 ऑक्सीजन इधर है। अब बचा क्या? आपका हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर। अब ये अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं कितनी है। अब ये हो गए 4 दूना 8। इधर कितनी है? इधर केवल 2 हैं। अब 8 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं अब उत्पाद की ओर तो देखते हैं बनेगा क्या? 3 Fe प्लस 4 H2O। रिएक्शन के फलस्वरूप हुआ Fe3O4 प्लस, अब 4 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और H2, ये ब्रैकेट में था, ये भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्राप्त हुआ है इसमें ये आपका पूर्ण रूप से आप लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O। रिएक्शन फलस्वरूप हुआ उत्पाद 3O4 प्लस 4H2। ये गैस है, गैस के रूप में निकाल देंगे। अब यहाँ पे किधर भी कोई भी चीज़ काउंट कर लें। Fe देखें कितना है, लास्ट पद है ये। यहाँ पे पहले पद के बाद दूसरा ऑक्सीजन को संतुलित किया गया, फिर हाइड्रोजन को संतुलित किया गया। हर स्टेप अलग अलग स्टेप है। यहाँ पे अपना से देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 है, ये जो मल्टीप्लाई किया गया है इसमें जो भी आया है मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे लिखा गया है ये स्टेप 3 है। 3 के बाद 4 स्टेप पे चलते हैं। तो 4 स्टेप यहाँ पे ये हो गया स्टेप 4।
स्टेप 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए हो गया, और इसके बाद स्टेप हो गया 5। स्टेप 5 के बाद स्टेप 6। स्टेप 6 में करते क्या हैं, हम प्रत्येक परमाणु, पहले तो पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक परमाणु की संख्या को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं और उसको बैलेंस कराते हैं। जैसे Fe3 है, 3Fe इधर भी है, 4 दूना 8 H है, 4 दूना 8 H इधर भी है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन इधर भी 4 हैं। तो इस प्रकार से ये करने के बाद अब हम इसे कह सकते हैं ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है।